हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज से हम आल टीचिंग एग्जाम की कंप्लीट मैथ्स पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका मैथ्स का सेक्शन वीक है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीखोगे मैथ्स की जो भी बेसिक बातें हैं ना, उसको आप कंप्लीट सीखोगे। साथ ही साथ हम मैथ्स को बेसिक से लेकर एक हाई लेवल की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम की, कोई भी आल टीचिंग एग्जाम होना, उसकी मैथ्स को आप कंप्लीट सॉल्व कर आओ। दोस्तों, ये मेरा पढ़ाने का मतलब ही यही है कि अगर आप मैथ सेक्शन में कमजोर हो तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे DSSB की तैयारी कर रहे हो, चाहे KVS की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट, चाहे सी टेट, चाहे MP टेट, चाहे उत्तराखंड टेट या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको मैथ सेक्शन में घबराने की जरूरत नहीं है। आज से आपका मैथ सेक्शन बहुत ही मजबूत होने वाला है। दोस्तों, आपको कोई भी, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, तो आपको 6 बातों पर ध्यान रखना होगा। वो 6 बातें क्या है? अगर आप गवर्नमेंट जॉब को ना, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो ना 100% एक्यूरेसी के साथ में ना, तो आपको 6 बातों पर ध्यान होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले आप में पैशन होना चाहिए। पैशन होना चाहिए। अगर आप पैशन है ना आपके अंदर कि हाँ मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है, तभी आप इस फील्ड में आइए। क्योंकि अगर आपके अंदर पैशन नहीं होगा तो आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और पढ़ाई सही नहीं होगी तो आप एग्जाम में हर बार फेल हो जाओगे। दोस्तों, आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट टीचर क्वालिफाई करना है और मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना ही बनना है, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना हो। तो आपके अंदर पैशन होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, आपके अंदर विजन होना चाहिए, आपके अंदर सिर्फ फोकस होना चाहिए। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके सामने सिर्फ सुपर टेट ही दिखना चाहिए और कोई भी एग्जाम नहीं दिखना चाहिए। आपके सामने एक विजन क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 नाव में अगर पैर रखोगे ना, तो आप जाहिर सी बात है गिरोगे ही गिरोगे। आपको सिर्फ एक नाव में पैर रखना है। कोई भी गवर्नमेंट टीचर, चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ आपको फोकस एक पर ही रहना है। पूरा फोकस एक एग्जाम पर कीजिएगा, तो आपका विजन अगर क्लियर है ना, तो आपको गवर्नमेंट टीचर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तीसरी बात, आपके अंदर एजुकेशन की जो फैसिलिटी होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप मुझे बताओ, आपके सामने कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो जो आपने पढ़ा ना हो। दोस्तों, आपको 100% जितने भी टॉपिक, जो भी एग्जाम की तैयारी, जैसे आप सुपर टेट कर रहे हो, सुपर टेट के सिलेबस में जो भी टॉपिक होंगे ना, अगर आपको वो नहीं आते हैं ना, तो आप एग्जाम में फेल भी हो सकते हो। क्योंकि आपको नहीं आते इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी छात्र को नहीं होते। आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो 100% मजबूत होनी चाहिए, समझे? 100% मजबूत होनी। एक भी टॉपिक आपको इससे छूटना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं आप एजुकेशन पर बहुत ही बार करोगे। जैसे आपका मैथ सेक्शन कमजोर है, तो आप क्या करते हो, मैं CDP पढ़ लेता हूं, मैथ सेक्शन को चलो काम चला लूंगा। ये काम चला लेने वाली बात नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो ना, तो आपको काम नहीं चलाना है, आपको 100% टॉपिक को मजबूत करना है। साथ ही साथ अगर मैं चौथे की बात करता हूं, आपका गोल्स होना चाहिए। आपके छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए। जैसे आपने एक टाइम टेबल बनाया, जैसा कि मैंने सुपर टेट का टाइम टेबल बनाया, अगर आपने ना देखा हो तो आप सर्च कीजिएगा सुपर टेट का टाइम टेबल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी, आ जाएगा। उस टाइम टेबल में मैंने छोटे छोटे गोल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। अगर आप एक गोल्स के साथ में चलिए, मुझे पता है कि जैसे मैं कहता हूं, आज से मैं तैयारी करना स्टार्ट करता हूं। आज से मैंने बोला कि मैं 7 दिन के अंदर मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा विद 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो ये आपका गोल्स होना चाहिए। आप 1 से 7 दिन के अंदर ही आपके मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है ये 1 से 7 दिन को आपने लिख दिया, आप सोच रहे हो कि मैं महीने भर में कंप्लीट हूं, ऐसा नहीं है। अगर आपने जो लिख दिया है, तो अपने गोल के प्रति एकदम सजग होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि अर्जुन जब चिड़िया की आंख देख रहे ना, तो उस टाइम चिड़िया की आंख ही उसे दिखाई पड़ती थी। जैसा कि भीम ने बोला था कि भीम को तो सारी चीजें दिख रही थी,
ऐसा नहीं, आपका गोल एकदम कंप्लीट होना चाहिए। आपको चिड़िया की आंख यानी कि 1 से 7 दिन के अंदर ही अगर आपने जो भी कंप्लीमेंट अपने अंदर वादा किया है ना, उसको पूरा करना ही करना है, समझे। साथ ही साथ अगर मैं 5वें की बात करता हूं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैथ का, मान लो कोई भी चैप्टर हो, जैसे मैंने बोला कि परसेंटेज चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी क्या होनी चाहिए, आप किसी भी किताब से परसेंटेज के सारे सवाल उठाइए और देखिए क्या मैं वो लगा पा रहा हूं। ये नहीं कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा बस आपको उतना ही पढ़ना है, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होनी चाहिए। अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी सवाल आ रहे हैं ना, क्या आपसे बन पा रहे हैं, ये आपको स्वयं करना है। आपके अंदर क्रिएटिविटी स्वयं को लाना है। ऐसा नहीं कि मैंने जितने भी सवाल पढ़ाए बस उतने ही आपको आ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके अंदर मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कराया है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल आपसे कहीं भी दिख रहे हैं ना, वो सारे सवाल आने चाहिए, समझे। ये क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ही होना चाहिए। साथ ही साथ जो लास्ट की बात करेंगे ना, ये आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। अगर आपके अंदर गवर्नमेंट टीचर बनने की स्किल्स है, अपने अंदर क्या स्किल्स है उसको पहचानिए। जैसे आपके अंदर अगर सिंगर बनने की स्किल्स है ना, तो आप सिंगर्स बनो, आप गवर्नमेंट टीचर में अप्लाई मत करो। अगर आपके अंदर गवर्नमेंट टीचर बनने की स्किल्स है और कोई भी स्किल्स नहीं है, आपको स्वयं अपने अंदर स्किल्स पहचानना होगा, आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अगर आपके अंदर जिस टाइप की भी स्किल्स है ना, उस टाइप की स्किल्स पर काम कीजिएगा। अगर आपके अंदर गवर्नमेंट टीचर बनने की स्किल्स है, हाँ, जो भी सिलेबस आता है ना गवर्नमेंट टीचर बनने में, वो मुझे सारे सिलेबस आने चाहिए। अगर सारे सिलेबस आने चाहिए और इंटरेस्ट आपके अंदर आ रहा है ना, तो ये आपकी स्किल्स हो जाती है। अगर आपके अंदर स्किल्स है, इंटरेस्ट है, तभी आप गवर्नमेंट टीचर की अप्लाई करना, नहीं तो आप देखना कि हमारे अंदर किस टाइप की स्किल्स है। आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे तो 3 साल 4 साल 5 साल इस टाइप से पढ़ाई करते रहोगे और आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज से आप 6 टाइप की जो मैंने बताया है, पैशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, एजुकेशन मजबूत होना चाहिए, गोल्स भी होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए और स्किल्स होना चाहिए। इन 6 बातों पर आप काम करोगे और देखोगे कि अगले 2-3 महीने में आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। दोस्तों, ये थी आपके अंदर 6 टाइप की जो बात है ना, वो हमेशा ही रखना है। चाहे आप इस 6 टाइप की बात को एक दीवार पर रखिएगा, जहां आप स्टडी करते हो ना उसके सामने चिपकाइएगा और देखते रहिएगा, हमेशा आपको ये ध्यान रहेगी। दोस्तों, मैथ्स की कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने के लिए मेरे बारे में भी जान लेना होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आप मेरे बारे में नहीं जानोगे ना तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। दोस्तों, अगर मैं अपने मैथ्स सेक्शन के क्वालिफिकेशन की बात करता हूं ना, तो मैंने इतने सारे एग्जाम को बहुत ही हाईएस्ट लेवल में मैथ्स सेक्शन में बहुत ही बूस्टअप किया है। कैसे, जैसे मैंने बोला, मैंने कह रहा हूं सीजीएल प्री की बात करता हूं तो मैथ्स सेक्शन में मैंने 25 आउट ऑफ 25 प्राप्त किए हैं। जैसे मैं सीजीएल मेंस की बात करता हूं, मैंने मेंस भी दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 200 में मेरे 187 नंबर आए थे, ये ध्यान रखना। अगर मैं सीपीओ की बात करता हूं तो 46 में 50 नंबर आए थे। अगर मैं एसएससी सीएचएसएल की बात करता हूं तो 25 में 25 आए थे। और मैं एमटीएस की बात करता हूं तो 25 में 25 आए थे। साथ ही साथ मैंने बैंक एग्जाम भी दिए हैं, जहां पर मैंने मैथ्स सेक्शन में बहुत ही बढ़िया स्कोर किया है। जैसे मैंने कहा, मैथ्स सेक्शन में 35 में मैंने 32 प्राप्त किए हैं एसबीआई बैंक पीओ में। और मैं बात करता हूं एसबीआई क्लर्क प्री में, वहां मैं 35 में 34 प्राप्त किया। और मैं आईबीपीएस पीओ की बात करता हूं तो 33 आउट ऑफ 40, समझ रहे हो। आईबीपीएस क्लर्क की बात करता हूं तो 35 में मैंने 28 प्राप्त किए हैं। और मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, जैसे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, इसमें मैंने मैथ्स सेक्शन में बहुत ही इंप्रूवमेंट, यानी कि कहूं हाई सेक्शन में एक बार एग्जाम क्लियर किया है। दोस्तों, जैसे मैंने बोला, अगर आप मैं बताता हूं, अगर मैं फूड इंस्पेक्टर में मैंने एग्जाम दिया है, उसमें मैंने 50 में 49 नंबर प्राप्त किए हैं, समझ रहे हो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी क्वालिफिकेशन मेरी देख लीजिए, बेसिक मैथ्स से की है। साथ ही साथ मेरा 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी है टीचिंग पढ़ाने का। और भी बहुत सारे एग्जाम है जो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं, जिसमें मैंने मैथ्स सेक्शन में बहुत ही हाई स्कोर क्रिएट किया था। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पूरे यूट्यूब में कहीं भी देखिएगा और मेरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट देखिएगा ना, तो 100% अलग ही होंगे, कभी भी एक साथ कॉमन नहीं होंगे। मैं अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ाता हूं ना, एकदम अलग तरीके से और मेरे द्वारा खुद बनाए गए
ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक ऐसी ट्रिक है जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, एक बार मेरे साथ मैथ्स कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो आप इन सारे एग्जाम को जैसे मैंने क्रैक किया है ना, ये इन सारे एग्जाम आप टीचिंग एग्जाम को छोड़ दीजिए, आप सारे एग्जाम की तैयारी जहां भी जो भी मैथ्स के टॉपिक में पढ़ा रहा हूं ना, अगर किसी भी एग्जाम में वो टॉपिक आ रहे हो तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ में आप बहुत ही अच्छा करके आओगे। आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी में मैथ्स सेक्शन में बहुत ही महारत हासिल हो जाओगे। तो दोस्तों ये था मेरी मैथ्स की बेसिक पाठशाला में मेरा क्वालिफिकेशन। उम्मीद करता हूं कि अब आपके अंदर विश्वास हो गया होगा, आपको इधर उधर नहीं भागना है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी मैथ्स के बारे में और बात करते हैं हम ऑल एग्जाम नेम की, जहां पर हम मैथ्स की बेसिक पाठशाला में क्या पढ़ने वाले हैं। आपको सुपर टेट का एग्जाम भी क्लियर होगा, सुपर टेट के जो भी मैथ्स का सिलेबस होगा सब क्लियर होने वाला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। DSSB हो, चाहे KVS हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे AWES हो, चाहे AEES हो, CTET हो, UP टेट हो, UK टेट हो, MP टेट हो, छत्तीसगढ़ टेट हो, बिहार टेट हो, झारखंड टेट हो, राजस्थान टेट हो, पंजाब टेट हो, हरियाणा टेट हो, या किसी भी एग्जाम कोई भी स्टेट का टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे टीचिंग एग्जाम की बात करेंगे ना, तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम में मैथ्स सेक्शन में मैथ्स आ रही ना, और देखोगे कि अगर आप मेरे साथ मैथ्स की बेसिक पाठशाला में जुड़ोगे ना, तो आपको धीरे धीरे आप कोई भी टेट एग्जाम की बात करेंगे ना, कोई भी टेट एग्जाम हो जहां पर मैथ्स सेक्शन आता है ना, आप उस मैथ्स सेक्शन में 100% एक्यूरेसी के साथ में स्कोर करोगे। ये है मेरे अंदर खासियत। अगर ना करो ना तो आप उसी टाइम से पढ़ना छोड़ देना। अगर मेरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, तो आप देखोगे किसी भी एग्जाम कोई भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसमें जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट है ना, अगर ना अप्लाई हो ना, तो आप उसी टाइम से मैथ्स पढ़ना मुझसे ढील सकते हो। ये मैं कह रहा हूं। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं जिस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा, तो आप किसी भी कोई भी चैप्टर, जैसे मैंने परसेंटेज कंप्लीट कराया, तो उस परसेंटेज से आप दुनिया में कितने भी सवाल बनने हो ना, सारे सवाल आप कंप्लीट कर पाओगे। दोस्तों आपके अंदर पैशन होना बहुत जरूरी है। ये नहीं सर मैं 2 दिन में परसेंटेज कंप्लीट करा दूंगा, ऐसा नहीं, आपको टाइम लगेगा। एक बार आप कंप्लीट मैथ पढ़ लोगे ना, तो जिंदगी में दोबारा आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे, बल्कि आप पढ़ाने लगोगे। समझ रहे हो? एक बार आप धीरे धीरे करके जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं ना, आपको पेशेंस रखना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अभी तक आप जल्दबाजी में पढ़ते आए होंगे और आपको पता है कि मेरे मैथ्स में कितना स्कोर आ रहा होगा। आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ होगा। साथ ही साथ आप जल्दी ना पढ़ के आप बहुत ही धीरे बात पढ़िएगा। दोस्तों ये थे जितने भी एग्जाम या कोई भी एग्जाम छूट गया हो ना जिसमें मैथ्स सेक्शन आता है, तो दोस्तों आप वो भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपको देखा होगा कि मैं सारे टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूं। अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं ना, तो मेरे द्वारा टॉपिक क्या है, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग की बात करता हूं ना, टोटल मैथ्स सेक्शन में अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं, तो टोटल मैथ्स सेक्शन में टॉपिक हमारे कितने हैं? 48+। समझ रहे हो? 48+ टॉपिक हैं। अगर आप मैथ्स की कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हो ना, तो आपको 48+ टॉपिक पढ़ने होंगे। दोस्तों कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा इससे। आप 100% एक्यूरेसी के साथ में मैथ्स सेक्शन में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे। अगर आप 48 टॉपिक, कम से कम 48 टॉपिक हैं, इन 48+ टॉपिक में आप देखिएगा अपने अकॉर्डिंग कि क्या क्या टॉपिक हैं, बस उतना ही पढ़िएगा। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, आपको लगता है कि मुझे 48+ टॉपिक पढ़ना ही है, आपको लगता है कि मैं सभी टेट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता हूं और गवर्नमेंट जॉब भी लेना चाहता हूं, तो आप 48+ टॉपिक पढ़िएगा मेरे साथ। नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़िएगा। समझे? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपके एग्जाम में, जैसे सीटेट के एग्जाम में कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप उस टॉपिक को मत पढ़िएगा। जो सा टॉपिक आता है बस उस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सीटेट के साथ यूपी टेट, सुपर टेट, इस टाइप के एग्जाम को भी क्लियर करूंगा ना, तो आप धीरे धीरे 48+ टॉपिक करिएगा। आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 6 महीने मुश्किल से मेरे साथ पढ़ना होगा। बहुत ही पेशेंस के साथ में मैं 48+ टॉपिक, उम्मीद तो यही करता हूं कि 3 महीने में ही खत्म कर दूंगा, लेकिन कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही, अगर मैं आपको मैथ्स को बेसिक से सिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों ये ऑल टीचिंग एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, अगर आपको क्लियर करना है तो मेरे साथ 48+ टॉपिक एक बार अगर आपने कंप्लीट कर लिए ना, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत टीचिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। चलिए अब बात करते हैं हम मैथ्स की स्ट्रेटजी की। आपको मैथ्स की स्ट्रेटजी कैसे अपनानी है। अगर मैं मैथ्स की स्ट्रेटजी की बात करता हूं, बहुत ही ध्यान से
समझिएगा। अगर मैं मैथ्स की स्ट्रेटजी की बात करता हूं तो मैथ्स की स्ट्रेटजी बहुत ही ध्यान से आप कॉपी में नोट कीजिएगा। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है कि मैथ्स की स्ट्रेटजी, अगर आप मैथ्स में मास्टर होना चाहते हो ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिमिटेड कंटेंट एंड रिवीजन अनलिमिटेड करना है। कहने का मतलब ये हुआ आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, एक लिमिट में कंटेंट पढ़ना है, एक लिमिट में। जैसे कि आपने पढ़ा, जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अब आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि आपने यूट्यूब पे दूसरा टीचर देखा, उसका भी परसेंटेज पढ़ लिया। मतलब कि आपको जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट आपने बहुत सारे टीचर से पढ़ लिए, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। दोस्तों, एक टीचर से आपको एक कॉन्सेप्ट जहां भी आपको समझ में आए ना, जरूरी नहीं कि मुझसे समझ में आ रहा हो, आपको जिस भी टीचर से समझ में आ रहा है ना, बस आप उसी टीचर से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मुझसे ही मैथ्स पढ़ो, जहां भी आपको समझ में आ रहा बस वहां पढ़िएगा, लेकिन आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। आपने एक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया तो बस उतना ही इनफ है, आपको वो कॉन्सेप्ट किसी और टीचर से नहीं पढ़ना है। इससे क्या होगा, आप सभी टीचर से पढ़ते रहोगे एक ही कॉन्सेप्ट को, तो आप कभी भी मैथ्स को कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। और लिमिटेड कंटेंट, हमेशा ध्यान रखना, आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, लेकिन जो रिवीजन है, आपने जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, परसेंटेज का मान लो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप उस कॉन्सेप्ट पर रिवीजन अनलिमिटेड कर सकते हो ना। उससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपको दिखे आप फटाफट लगाइए, 500, 1000, 1500, 2000 इस टाइप के सवाल लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवीजन आप जितना करोगे उतना ही मजबूत हो जाओगे, लेकिन कंटेंट जो है ना वो आपको लिमिटेड ही पढ़ना है। कोई भी टॉपिक अगर आपने मुझसे क्लियर किया है तो उस टॉपिक को आप अपने अंदर विश्वास रखिए कि हाँ ये टॉपिक बस मेरे लिए इनफ है, अब मैं किसी टीचर से नहीं पढ़ूंगा, समझ रहे हो। लेकिन मैं रिवीजन की बात करता हूं तो रिवीजन में जहां से भी मिलेगा ना वहां से करने का प्रयास करूंगा। कोई भी बुक हो, कहीं भी सवाल दिखे उस टॉपिक का, तो कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है लिमिटेड कंटेंट एंड रिवीजन अनलिमिटेड करना है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, एक बार दोस्तों कंप्लीट योर सिलेबस करना है, समझे। एक बार आपने कंप्लीट योर सिलेबस कर लिया ना, जैसे कि मैथ्स में मैंने 48 प्लस टॉपिक किए हैं ना, 48 प्लस टॉपिक की बात करूंगा ना, आपको 48 प्लस टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर लिए ना तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल ना बहुत ही हाई हो जाएगा। अगर एक बार कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो गया तो आप दुनिया में कोई भी टेट एग्जाम का पेपर हो आप आसानी से उड़ा सकते हो। एक बार आपको ध्यान से कंप्लीट अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आप आधे अधूरे सिलेबस के साथ में अगर आप एग्जाम में जाओगे, अगर आप आधी अधूरी तैयारी के साथ में कोई भी मैदान में जाओगे ना तो वहां से आप हार के आओगे या अपने आप को मर के आओगे, समझे। मार के नहीं आओगे, अपने आप खुद को मर के आओगे, समझे। आप अगर एक बार कोई भी मैदान में जा रहे हो, मान लो ये क्षेत्र जो है ये स्टडी का क्षेत्र है, आप एग्जाम में जाते हो ना तो आपको हर क्षेत्र से मजबूत होना चाहिए, हर टॉपिक से क्लियर होना चाहिए। अरे कहीं से भी आ जाएगा ना तो मैं उड़ा दूंगा, ये होता है कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस मजबूत तभी होगा जब आपके अंदर कंप्लीट सिलेबस होगा। एग्जामिनर कहां से देगा यार, एग्जामिनर अपने आप से सिलेबस थोड़े ना बना देगा, अपने आप से कोई टॉपिक थोड़े ना बना देगा। जो भी टॉपिक है ना, मैंने जो भी एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है ना, मैंने सारे कंप्लीट टॉपिक कर लिए। आप 2 सवाल कहां से दोगे यार, मैं सारे सवाल कर लूंगा। यही तो होता है, अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ अरे ये तो नया सवाल आया है, ये तो पढ़ा ही नहीं है। कहां से पढ़ोगे जब आपने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया है। तो दोस्तों कंप्लीट योर सिलेबस तो आपको करना ही करना है। ये उम्मीद करता हूं दूसरा पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इंप्लीमेंट भी करोगे, समझ रहे हो। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रैक्टिस करना है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, समझे। आपको एग्जाम देने से पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो सुपर टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही साथ आप यूपी टेट, एमपी टेट, यू टेट, झारखंड टेट, पंजाब टेट, जितने भी टेट एग्जाम है ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ यार। क्या होता है, आपके अंदर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप किसी भी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो ना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस 100 लेवल है, समझे। आप कोई भी एग्जाम के टेट के लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, इससे क्या होगा, आप जो भी एग्जाम देने जाओगे ना आपको देखने होगा कि आप देखोगे कि हाँ मुझे सब आता है। क्योंकि आप अन स्टेट के भी टेट के एग्जाम के क्वेश्चन लगाओगे ना तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि हाँ
क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या नए नए सवाल आ रहे हैं, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, क्या आप वो टाइप के सवाल कर पा रहे हो? बिल्कुल करोगे। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, जरूरी नहीं आपको सिर्फ 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली लगाने हैं। एक बार आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा ना, तो आप देखोगे कि मैं 5 लगा दूंगा, 10 लगा दूंगा, जितने लगा पाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या है, आपको रिवीजन ही तो करना है। मैंने बोला है कि जो रिवीजन है वो अनलिमिटेड करना है, समझे, और कंटेंट लिमिटेड पढ़ना है। और रिवीजन कहां से करोगे, यहीं से तो करोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाओ, समझे, और कुछ नए सवाल लगाओ। जैसे किताब में मार्केट में जाओगे तो बुक आएंगी प्रैक्टिस ईयर, प्रैक्टिस सॉल्वेंट पेपर, तो आप उसको प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रैक्टिस मॉडल पेपर ले लो, उसको सॉल्व करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक एंड न्यू एंड प्रीवियस ईयर मॉक देना है। समझ रहे हो, आपको मैक्सिमम मॉक तो देने ही देने हैं। वो मैक्सिमम मॉक क्या हो सकते हैं, आपको न्यू मॉक देने। इससे क्या होगा, आपके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ेगी। आपके सामने कोई भी नया क्वेश्चन आएगा ना, क्या आप उसको कर पा रहे हो, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आपने प्रैक्टिस की है उसके भी मॉक दे सकते हो। सारे मॉक देने, आपको न्यू भी देने हैं और प्रीवियस ईयर मॉक भी देना है। ऐसा नहीं कि आपको न्यू मॉक देते रहो, प्रीवियस ईयर मॉक ना दो। प्रीवियस ईयर मॉक से क्या होता है कि आपकी एक्चुअल जो एक्यूरेसी है ना, एक्चुअल आपने जो भी मैथ पढ़ी है, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवाल लगा पा रहे हो। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवाल लगा पा रहे हो तो आपने बहुत ही अच्छे से मैथ कंप्लीट की है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि कोई भी नया सवाल बनता है, न्यू मॉक में क्या होता है, नया सवाल डाल देते हैं। क्या आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उस पर वर्क कीजिए। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मेरी बात ध्यान से समझना, आपको जो स्ट्रेंथ है ना उस पर एनालिसिस करना। आपको अपने अंदर एनालाइज करना कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है और क्या मेरी वीकनेस है। आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ है ना, जैसे आपने परसेंटेज में स्ट्रेंथ है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में स्ट्रेंथ है, आपको एरिया में वीकनेस है, तो आप देखो कि मेरे में कहां पर वीकनेस है और कहां स्ट्रेंथ है। जो स्ट्रेंथ है तो उसको तो और स्ट्रेंथ बनाइए, और जहां वीकनेस है ना उस पर काम कीजिएगा। अभी मैं आगे पॉइंट में बताऊंगा वो आगे पॉइंट क्या है। वो आगे पॉइंट क्या है कि आपको क्या करना है कि वर्क ऑन द वीक सेक्शन। कहने का मतलब ये हुआ, आपकी स्ट्रेंथ है, चलो ठीक है, आपके वीक सेक्शन कहां पर है कि मेरा एरिया में वीक सेक्शन है, मेंसुरेशन में वीक सेक्शन है। इस टाइप से अगर आप लगता है कि मेरा वीक सेक्शन किसी भी टॉपिक में है तो आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो और छात्रों से पीछे हो जाओगे, क्योंकि और छात्रों को वो टॉपिक आता है। अगर उस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो आप कर नहीं पाओगे। 1 नंबर, समझे, 1 नंबर मतलब आप 50-60 हजार छात्रों से पीछे चले गए। समझ रहे हो, आपको वर्क करना है वीक सेक्शन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वीक सेक्शन पर वर्क करना। आपको जहां भी वीक सेक्शन लगे ना आपको वहां वर्क करना है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात मानोगे, आप वर्क करोगे वीक सेक्शन पर। आपको कोई भी टॉपिक में वीक नहीं होना है, आपको स्ट्रेंथ बनानी है। आपको कोई भी टॉपिक हो आप सभी में स्ट्रेंथ बनाइए यार। हम ही लोग सब लोग करते हैं, कोई जरूरी नहीं। आपको मैथ्स नहीं आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो बेसिक से जब पढ़ोगे आप बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ोगे तो आपको मैथ्स आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि हाउ टू ओवरकम डिमोटिवेशन ड्यू टू लो स्कोरिंग इन मॉक टेस्ट। मान लो अगर आपके मॉक टेस्ट में आपको बहुत ही कम स्कोर हो रहा है, इससे क्या होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको डिमोटिवेशन पर ओवरकम करना है, मतलब कि काबू पाना है। आपको जो भी लो स्कोर आ रहा है ना तो आप क्या करोगे, आप वर्क सेक्शन पर जो भी आपका वीक सेक्शन है ना उस पर मजबूत करिए। आप मॉक लगाने का मतलब ही क्या, मॉक से आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है और अपना वीक सेक्शन पता चलता है। अगर आप वीक सेक्शन आपको देखना होगा कि किस टॉपिक से सवाल नहीं लग पा रहे हैं तो आप उसको मजबूत कीजिए। अगर एक बार जैसे मेरे मॉक में कम नंबर आए तो अगली बार ज्यादा आने चाहिए ना। आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में मेरा वीक सेक्शन है तो उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। ऐसा करने पर आपके स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। धीरे धीरे मॉक में आप इंप्रूवमेंट करोगे। अभी स्टार्टिंग में आपको क्या लगेगा कि मेरे जो मॉक लगा रहा हूं ना उसमें लो स्कोर आ रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप काम करोगे तो आप देखोगे एक समय ऐसा आएगा कि आप जितने भी नंबर का पेपर होगा आप उतने नंबर कंप्लीट करोगे।
उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आपको डिमोटिवेशन होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मोटिवेशन पॉजिटिव रखना है, जिससे कि कोई भी एग्जाम हो आसानी से चुटकियों में उड़ा सकें। उम्मीद करता हूं आज की ये मैथ स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि आज हम किस टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं फंडामेंटल। दोस्तों ये आपने कहीं भी किसी भी बुक में नहीं देखा होगा। दोस्तों फंडामेंटल की बात करेंगे तो ये मैंने चैप्टर जो है ना वो मैंने जानबूझकर ही डाला है। अब मैंने जानबूझकर क्यों क्रिएट किया है, ताकि आपका मैथ सेक्शन में इंटरेस्ट जो है ना एक बार क्रिएट हो जाए। अगर आपका मैथ सेक्शन में इंटरेस्ट जग गया ना तो आप सारे टॉपिक क्लियर कर ले जाओगे 100% एक्यूरेसी के साथ में। ये चैप्टर आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये चैप्टर मैंने खुद बनाया है फंडामेंटल, ये मैंने खुद ही लिखा है आपको 100% मैथ सेक्शन में इंटरेस्ट जगाने के लिए। इस फंडामेंटल में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम कल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं कि इस फंडामेंटल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस फंडामेंटल में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन टेक्निक्स के बारे में। कैलकुलेशन टेक्निक्स की बात करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें हम कैलकुलेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कैलकुलेशन टेक्निक्स होती हैं, जिससे कि मैथ्स में जो प्रॉब्लम आती है ना वो आसानी से सॉल्व कर पाए। एक बार आप कैलकुलेशन टेक्निक्स के में वर्क करोगे ना, क्योंकि आपको मैथ्स में डर कब लगता है, जब आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं होती। वो हम कैलकुलेशन की टेक्निक्स बताएंगे ना तो आपको 100% मैथ्स में इंटरेस्ट भी जगेगा। ये मैंने जानबूझकर इसीलिए चैप्टर रखा है कि ताकि आपका इंटरेस्ट मैथ सेक्शन में बना रहे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे फंडामेंटल की। फंडामेंटल बेसिकली क्या होता है, बहुत ही बेसिक बातें होती हैं, बहुत ही बेसिक मैथ्स होती है। बेसिक बातों कहें या बेसिक मैथ्स होती है। बेसिक मैथ्स को ही हम फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन बोले या हम बोले फंडामेंटल बोलते हैं, समझे। एक्चुअली बेसिक मैथ्स के बारे में हम जानेंगे कि क्या नंबर्स होते हैं। एक्चुअली ये जो फंडामेंटल का टॉपिक है ना, ये टॉपिक कुछ है नहीं, ये टॉपिक जो है ना वो नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम में इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन हम सबसे पहले इस नंबर सिस्टम के एक पार्ट को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ताकि आपका मैथ सेक्शन में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। अगर आपका मैथ सेक्शन में इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो आप सारी मैथ्स को आसानी से पढ़ पाओगे। जो भी मैंने 48+ टॉपिक बताए हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएंगे। दोस्तों इस फंडामेंटल में हम बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे कि हम धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को जानेंगे ना कि क्या नंबर्स का बिहेवियर होता है, किस टाइप के नंबर्स होते हैं, सारे चीजों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, बहुत ही छोटी छोटी बातों को जानेंगे। साथ ही साथ आप कैलकुलेशन टेक्निक्स की भी बात करेंगे कि कैसी कैलकुलेशन होती है, क्या हम कोई भी नंबर को जोड़ेंगे क्या सही तरीका है कि हम उस नंबर को जोड़ने के बजाय कि गुणा करें। जैसे मैंने बोला 5 + 5 + 5 + 5, आप मुझे तो आपको जोड़ना आता है 5 5 10 5 15 5 20। क्या ये एक्चुअल तरीका है जोड़ने का? ये आप कहो इस नंबर को देखो 5 नंबर जो है वो सेम बार आ रहा, कितनी बार आ रहा, 1 2 3 4 बार आ रहा। तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 चौको 20, देखो रिजल्ट तो सही आ रहा है। हम देखेंगे कि हम किस टाइप के कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, क्या ये सही तरीका है, क्या ये सही तरीका है। इस सही तरीके पे बात करेंगे कि कौन सा सही तरीका है नंबर को जोड़ने का या नंबर्स को गुणा करने का। इस टाइप की जो भी टेक्निक्स होंगी ना, सारी टेक्निक्स को हम इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई भी सवाल होना तो आपको कैसे अटैक करना है, उस सवाल पर कैसे आपको अटैक करना है, तो वो सवाल का मेथड आपको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। आपको कोई भी मैथ्स में प्रॉब्लम हो, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए ना, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, तो आपको 3 चीजों पर वर्क करना है। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट पर वर्क कर लोगे ना तो वो सवाल 100% सक्सेसफुल सॉल्व हो जाएगा। वो 3 पॉइंट क्या है, बेसिकली कोई भी क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करने का देयर आर 3 स्टेजेस होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी सोल्यूशन अगर आपको चाहिए किसी भी प्रॉब्लम का, तो बेसिकली देयर आर 3 स्टेजेस होती है। वो 3 स्टेजेस मैंने बना रखी है, नंबर 1, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। इन 3 स्टेज पर काम करना है। वो 3 स्टेजेस क्या है वो अभी हम सीखेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ में 100% सॉल्व करना चाहते हो ना, तो आपको 3 स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये 3 स्टेजों के बारे में अगर आप जान लोगे ना तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से उड़ा पाओगे। आज तक ऐसा आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं 100% कह सकता हूं। तो वो 3 स्टेज क्या है, सबसे पहले आपके सामने मान लो कोई भी क्वेश्चन लिखा है,
कोई भी क्वेश्चन लिखा है, पहली स्टेज जो होती है ना, पहली स्टेज मैंने यहां पर लिखा है, पहली स्टेज क्या लिखा है, कॉम्प्रिहेंडिंग द आइडिया स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब ये हुआ, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपको क्या करना, उसका आइडिया लेना है, उसका स्ट्रक्चर लेना है कि ये प्रॉब्लम जो आई है ना वो किस आइडिया, किस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ये प्रॉब्लम हमारी परसेंटेज से रिलेटेड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, ये SICI से रिलेटेड है, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है ना। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ना परसेंटेज में किस स्ट्रक्चर पर बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर आपको ये तरीका पता हो गया ना तो आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो 40% सॉल्व हो गई। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये आपकी प्रॉब्लम 40% सॉल्व हो जाएगी अगर आपका एक स्ट्रक्चर पता चल गया कि ये प्रॉब्लम किस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है ना, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पर 40% सॉल्व हो जाएगी, आप पहली स्टेज पार कर जाओगे। अब हम बात करते हैं दूसरी स्टेज। जैसे कि आपने दूसरी स्टेज क्या है, कुछ नहीं, मेकिंग फ्लो चार्ट ऑफ द सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब ये हुआ, आपको जैसे आपने प्रॉब्लम पढ़ी, आपको स्ट्रक्चर पता चल गया, स्ट्रक्चर पता चल गया तो आपको क्या करना है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है। कि मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं, फ्लो चार्ट समझे, वो ऐसा चार्ट होता है कि किस चार्ट से मैं सॉल्व करूंगा कि प्रॉब्लम हमारी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। परसेंटेज में मान लो कोई ये क्वेश्चन आया, आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, उसका एक फ्लो चार्ट आपके मन में क्रिएट होना चाहिए। अगर ये फ्लो चार्ट आपको बनाना आ गया ना तो आपकी 30% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर लेना है, उसके बाद में आपको फ्लो चार्ट बनाना है, तो 40 और 30% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की। तीसरी स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 100% एक्यूरेसी क्वालिफाई करना है ना तो 40 और 30 70% से काम नहीं चलेगा, आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। वो 30% जो लास्ट की जो स्टेज है ना, वो थर्ड स्टेज बहुत ही इंप्रूवमेंट करनी होगी। स्पीड कैलकुलेशन विद एक्यूरेसी, आपको कैलकुलेशन भी करना है। ये जो तीसरी स्टेज है ना, ये तीसरी स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कैलकुलेशन में मास्टर होना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन में अगर आपकी स्पीड है ना तो आप 30% प्रॉब्लम और सॉल्व कर जाओगे। 40 + 30 + 30 मिलाकर कितना हो जाएगा, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है ना, कैलकुलेशन में आप परेशान होते हो, आपको फ्लो चार्ट आता है, आपको स्ट्रक्चर भी आता है, आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, तो आप सवाल कैसे सॉल्व करोगे। मोस्टली 30% प्रॉब्लम सवाल जो होते हैं ना वो कैलकुलेशन पर ही बेस्ड होते हैं। आप कुछ भी करोगे ना, आपको स्ट्रक्चर पता हो जाएगा, आपको फ्लो चार्ट बन जाएगा, आप लिखोगे कैसे, आपको लिखोगे ना। मैथ्स में क्या है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। आपको कैलकुलेशन अगर आती है ना, कैलकुलेशन पर वर्क कराऊंगा मैं, फंडामेंटल में बेसिकली मैं कैलकुलेशन पर वर्क कराऊंगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन आपने एक बार मजबूत कर ली ना, आपने वो 30% मजबूत कर लिया ना, तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ में सवाल सॉल्व कर पाओगे। उम्मीद करता हूं ये 3 स्टेजेस पर आपको काम करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इन 3 स्टेजों में एक भी स्टेज को गायब करते हो ना तो आप कभी भी सवाल को ना सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। आप कोई भी स्टेज का अगर तोड़ोगे ना, मान लो दूसरी स्टेज पर वर्क नहीं करोगे, फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे, तो आप कभी भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई भी स्टेज पर आपको तीनों स्टेजों पर वर्क करना है, इन तीनों स्टेजों पर वर्क करना है, तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, ये 3 स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 स्टेजों पर काम करोगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। साथ ही साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो विदाउट पेन एंड पेंसिल के सॉल्व करना है। पेन एंड पेपर के, मान लो पेन एंड पेपर के, पेंसिल तो आप चलाते नहीं हो, पेन एंड पेपर के सॉल्व करना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप फ्लो चार्ट, जैसे मैंने बोला कोई भी क्वेश्चन है, ये जो 2 स्टेज है ना, इन दोनों स्टेजों को एक साथ वर्क करना है। आपको स्ट्रक्चर देखते ही पढ़ना है। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो पढ़ते समय ही आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट पढ़ते समय ही बनाओगे। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं सोचूंगा कि क्या स्ट्रक्चर है, दूसरी बार मैं उसका फ्लो चार्ट बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं करना है। एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है और फ्लो चार्ट मन में बनाते जाना है। इससे आपका टाइम कम लगेगा और पेन पेपर से अगर आपको सॉल्व नहीं करना, ये आपके अंदर आदत डालनी होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप सिर्फ लॉजिक से ही सॉल्व करोगे, आपको पेन पेपर नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप पेन पेपर इस्तेमाल करोगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा। अभी आप बेसिक से आपको धीरे धीरे, सबसे पहले आपको क्या करना है,
अगर आप चाहते हो कि सवाल को मुझे बिना पेन पेपर के सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं जो भी बताऊंगा ना, जो भी मैं लॉजिक बताऊंगा ना, वो आपको परसीव करना है, वो आपको बहुत ही ध्यान से सीखना है। उसके बाद में इस लॉजिक को आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आप दो बातों पर वर्क करोगे ना, तो तीसरी बात क्या हो जाएगी, जो भी मैं बताऊंगा लॉजिक वो आप सीखोगे, वो आप इंप्लीमेंट करोगे, तो आप देखोगे आप कैसे हो जाओगे, आप लॉजिकल मैन हो जाओगे। जैसे कि मैं लॉजिकल तरीके से सवालों को सॉल्व करता हूं, आपको पता है मैं पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करता हूं। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं ना, वो देखोगे बहुत ही आसानी से सॉल्व करवा देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लॉजिक पता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिक चेक करना है। आप क्या करते हो, ट्रिक रट लेते हो यार, कि इस ट्रिक काम कर जाएगी। अरे ट्रिक नहीं रटना है। ट्रिक कहां से आती है, बेसिक से तो आती है। आपको लॉजिक सीखना है, रटना नहीं है। ना ही ट्रिक पर हम बात करेंगे, आपको लॉजिक सिखाने का प्रयास करेंगे, तभी आप मैथ्स को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। लॉजिक आप मेरे द्वारा ग्रहण करोगे, उस पर इंप्लीमेंट करोगे, और देखोगे कि जो भी सवाल आएगा ना, वो बिना पेन पेपर के सॉल्व हो जाएगा। कई सवाल होते हैं कि आपको हाँ ज्यादा कैलकुलेशन आ गई तो लिखना पड़ेगा, वो एक अलग पार्ट है, आप थोड़ा लिखिएगा, लेकिन ये मत करना कि पूरा ही लिखोगे शुरू से लेके आखिरी तक। आपको 2+1 लिखना नहीं है, आपको मन में ही सोचना है कि हाँ 3 होता है। समझ लो, ये चीजें मैं बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप 3 स्टेजों पर काम करोगे, तभी आपकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैथ सेक्शन में, आपको 100% एक्यूरेसी साथ में आप उस प्रॉब्लम को पढ़ा पाओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप जो भी मैं इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप शेयर भी करोगे और सब्सक्राइब भी कर दोगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फंडामेंटल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।